वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथोली। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा देखो, ए बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा, ए आएगा, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा, बी आएगा। ठीक, क्योंकि ए बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके लिए। इसके बाद प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको कैसे करोगे, किसी को सिमेट्रिक हो और क्यू सिमेट्रिक हो, प्रूव करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो पहले हम लोग ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लोगे तो मिलेगा कितना, मिलेगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ये कैसे, कौन सा फॉर्मूला से, जैसे x माइनस वाई का, x एंड y दो मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रांसपोज लोगे तो मिलेगा x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज, ऐसे। तो ए फॉर्मूला से हम लोग ए लिख दिए। उसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज का उसको जब फैक्टराइज करोगे मिलेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ पे बी ए है तो उल्टा होगा, पहले लास्ट में कौन है, ए, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कौन सा फॉर्मूला से, एक्स वाई का होल ट्रांसपोज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, ऐसे होता है। ठीक, अभी देखो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, तो दोनों में ट्रांसपोज के बदले में ओनली वैल्यू बैठाते हैं। तो ए हो जाएगा बी ए माइनस ए हो जाएगा ए बी। अभी देखो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा कितना, ए बी माइनस बी ए। देखो ये जो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स का, ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लिया, मिला है कितना, माइनस ए बी माइनस बी ए। ऐसा केस आ जाए किसी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो कौन सा एक कंडीशन होता है, क्यू सिमेट्रिक का। तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हो हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। जब भी आपको सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, प्रूफ करना है, तब आप उसका ट्रांसपोज लो और वो किसके साथ इक्वल हो रहा है वो देखना होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, so that the matrix B transpose AB, B transpose into A into B is the symmetric or Q symmetric according to H A is symmetric or Q symmetric। मतलब A सिमेट्रिक होगा तो A वाले मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक, एंड A Q सिमेट्रिक होगा तब A वाले मैट्रिक्स क्या होगा, Q सिमेट्रिक होगा। ये आपको दिखाना है। तो चलो इसको बनाते हैं। पहले मान लेते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब क्या होगा, देखो इसको चेक करना है। तो देखो बी ट्रांसपोज ए बी, इसका होल ट्रांसपोज। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स है, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ऐसे लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए बी को एक साथ रखते हैं, इसका होल ट्रांसपोज। अभी इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज मतलब लास्ट वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लास्ट वाला मैट्रिक्स कौन है, ए बी, इसका ट्रांसपोज इनटू जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कौन था, बी ट्रांसपोज, उसका होल ट्रांसपोज। अच्छा, अभी आप लोग पढ़े हो ए बी का होल ट्रांसपोज मतलब
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक फार्मूला है, कोई भी मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लो तो ओई वाले मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना आएगा? ओनली बी आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बदले में क्या लिख सकते हैं? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए क्या इम्प्लाइज करेगा? ए इम्प्लाइज करेगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा? ए। तो ए ट्रांसपोज के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी। देखो, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज कितना मिला? वही वाले मैट्रिक्स अभी। तो यहाँ से हम लोग बता पाएंगे हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट पार्ट, जब ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब ए क्या होगा ये दिखाना है। चलो इसको भी बनाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या मान लेना है? लेट ए बी ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या बता पाएंगे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये होता है। अभी क्या दिखाना है ना? बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इसका होल ट्रांसपोज। इसके पहले जैसे किए थे, इसको दो भाग में बांट देंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इंटू इसका होल ट्रांसपोज। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या आएगा ना? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या मिलेगा? ओनली बी मिलेगा। अभी ए ट्रांसपोज के बदले में क्या बैठाएंगे? माइनस ए इंटू मिलेगा बी, माइनस बाहर जाएगा, जाने से क्या मिलेगा? बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। देखो इस वाले मैट्रिक्स का वही आया लेकिन नेगेटिव लेकर आया। तो ए क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स होगा बी ट्रांसपोज ए बी एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हो हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको दो पार्ट में बनाना था। जब ए सिमेट्रिक होगा ए वाले मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, जब ए क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए वाले मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक होगा। यही हम लोग को दिखाना था। प्रूफ हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए गए देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस वन सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। आप लोग बाद में पढ़ोगे कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू वही मैट्रिक्स का वैल्यू जब आई होता है, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अभी जो दिया गया वो देखो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, विथ ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, वो किसके साथ इक्वल होगा? आई के साथ। आई के साथ इक्वल होने पर आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा हूँ, देख लो। तो पहले यहाँ पे क्या है? ए मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या किया हूँ? ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? इसका जो पहला रो रहेगा इसका पहला कॉलम हो जाएगा, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, हो गया। ए और ए ट्रांसपोज दोनों निकल गया। उसके बाद देखो आपको क्या यहाँ पे दिया गया? ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू आई होगा। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका ना? ए ट्रांसपोज इंटू ए। देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए, पहले ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखे हो, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखे हो, उसके बाद नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे इसका पहला रो के साथ इसका पहला कॉलम, इसका पहला रो के साथ सेकंड कॉलम, इसका पहला रो के साथ थर्ड कॉलम, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है आप लोग एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। मल्टीप्लिकेशन किया करने से ये जो वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आ रहा है?
2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z²। अभी आपको जो दिया गया A ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू कितना दिया गया I, तो A ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू कितना मिला, ए वाले मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स मिला, तो उस मैट्रिक्स को बैठा दिए। वो किसके साथ इक्वल हो रहा है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अभी कंपेयर करो, मैट्रिक्स का कंपेयर जो होता है, कंपेयर करने से ये जो 2x² किसके साथ इक्वल होगा, 1 के साथ, तो 2x² 1 के साथ इक्वल होगा, तो यहाँ से x² का वैल्यू कितना मिलेगा 1/2, वहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा ±1/√2, तो ये लिखा हूँ x = ±1/√2। सिमिलर देखो 6y² 1 के साथ इक्वल होगा, वहां से y का वैल्यू मिलेगा ±1/√6। सिमिलर 3z² का वैल्यू कितना मिलेगा 1, तो वहां से z का वैल्यू मिलेगा ±1/√3। तो x, y एंड z तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का कौन सा वैल्यू के लिए दिस मैट्रिक्स, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 cos 3। अच्छा, ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स दिया गया इसका ऑर्डर कितना दिया गया 3/3, और लास्ट वाला जो मैट्रिक्स दिया गया उसका ऑर्डर कितना है 3/1। ठीक, तो उसका वैल्यू 0 होगा, तब x का वैल्यू कितना आएगा। पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/3 और लास्ट में क्या है 3/1, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे लास्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 1/1, तो वही स्टेप में हम लोग करेंगे। देखो पहले जो दिया गया वो लिख लिया, नेक्स्ट इस वाले मैट्रिक्स के साथ एक पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 देखने में कैसे, एक रो मैट्रिक्स की तरह, तो इसका जो पहला रो इसका पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो इस वाले 1 1 के साथ +2 × 2 +1 × 1। सिमिलर इस वाले पहला रो इसका सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 1 2 के साथ +2 × 0 +1 × 0। सिमिलर इसका पहला रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो 1 0 1 0 के साथ +2 1 के साथ +1 2 के साथ हो गया। इसका तो सेकेंड रो नहीं है तो यही होगा, तो इसका ऑर्डर कितना मिला देखो 1/3 और ये क्या था 3/1, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब मिलेगा 1/1। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, इसको कैलकुलेशन किया हूँ, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन जैसा होता है वो लिखा हूँ, उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। देखो मैट्रिक्स आया अल्टीमेटली 6 2 4 और इस वाले मैट्रिक्स जो दिया गया 0 2 x। अभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना बोला था 1/1 आएगा। 1/1 में एक एलिमेंट रहता है, तो इसका पहला रो के साथ इसका पहला कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 × 0 +2 × 2 +4 × x = 0। यहाँ पे 0, ये जो कैपिटल 0 है ये 0 पर 0 मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स। ये आपका 1/1 मैट्रिक्स था, इसलिए इस साइड भी 0 मैट्रिक्स 1/1 का ही होगा। तो 1/1 मतलब वहां पे कितना एलिमेंट रहेगा एक, तो इसका वैल्यू कितना आया 4 + 4x = 0, तो 4 + 4x का वैल्यू 0 होगा, तो 4x का वैल्यू -4 होगा, वहां से x का वैल्यू -1 होगा, तो उसके बाद हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा -1। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया देखो, एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 का, आपको दिखाना है A² - 5a + 7i इसका वैल्यू एक 0 मैट्रिक्स होगा, मतलब जो लास्ट में वैल्यू आएगा वो 0 मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जैसे A² लिखा है A² को निकाल लेना, तो A² मतलब a × a को 2 बार लिखा हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका पहला रो के साथ इसका पहला कॉलम, देखो 3 × 3 +1 × -1 हो गया। नेक्स्ट इसका पहला रो के साथ सेकंड कॉलम 3 × 1 +1 × 2 हो गया। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड रो के साथ इसका पहला कॉलम -1 × 3 +2 × -1, सिमिलर -1 × 1 +2 × 2।
हो गया। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन किया हूँ, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 माइनस 1 यहाँ पे लिखा हूँ, उसके बाद 3 प्लस 2, उसके बाद माइनस 3 माइनस 2, उसके बाद माइनस 1 प्लस 4, लास्ट में हम लोग को मिल है 8 5 माइनस 5 3। ठीक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यही आया। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, माइनस 5a। चलो देखो, अभी LHS में हम लोग बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो पहले से ही निकाल चुके हो, माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स को लिख दिया, जो ए मैट्रिक्स दिया गया था, प्लस 7 इंटू आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। उसके बाद क्या किया, इस मैट्रिक्स को जैसा है ऐसे लिख दिया, माइनस 5 इंटू दिस वन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया, सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 इंटू 3 15, 5 माइनस 5 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद क्या किया, एकदम कैलकुलेशन किया है, 8 माइनस 15 प्लस 7 हो गया। उसके बाद 5 माइनस 5 प्लस 0, उसके बाद माइनस 5 प्लस 5 0, उसके बाद 3 माइनस 10 प्लस 7। देखो सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 0 0 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अभी अभी एक क्वेश्चन जैसे किए थे ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, लेकिन बाकी सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। जैसे ए वाले मैट्रिक्स आपका दिया गया 1/3, ए दिया गया 3/3 और ए दिया गया 3/1, तो अल्टीमेट जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। ठीक, तो नॉर्मल कैलकुलेशन किया है देखो, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा, ये जो मैट्रिक्स आया ना नीचे वाला, नॉर्मल कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ये इसका ऑर्डर होगा 1/3। ठीक, और ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसका ऑर्डर है 3/1। देखो इसको कैलकुलेशन करके जो मिला है लास्ट में यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8। तो इसका ऑर्डर कितना है 1/3 और इसका ऑर्डर 3/1। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 होगा। तो देखो इसका ये जो रो इसका कॉलम के साथ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0। वहां से नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने पर लास्ट में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। वहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, वहां से मिलेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 48। रूट ओवर 48 मतलब 4√3 होता है, तो एक्स का वैल्यू मिल गया। यही तो हम लोग को ढूंढने के लिए बोला था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए गए देखो, ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स, अच्छा XYZ व्हिच सेल इन 2 मार्केट, 2 मार्केट में सेल करता है। मार्केट 1 में जो X प्रोडक्ट, पहला वाला प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट सेल होता है 10,000, Y प्रोडक्ट 2,000 और Z प्रोडक्ट 18,000। सिमिलर मार्केट 2 में 6,000 20,000 8,000। ओके, अभी इसका दो पार्ट दिया गया। पहला पार्ट में क्या दिया गया, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, हर एक यूनिट का सेल प्राइस रुपीज 2.50 रुपीज 1.50 रुपीज 1 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये एक्स का, ये आपका वाई का, ये आपका जेड का, एक एक यूनिट का। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल कितना रुपए का सेल हुआ है वो आपको फाइंड करना है। हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं, मैट्रिक्स अलजेब्रा से आपको फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन करके रखा हूं देखो, द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय दिस वन, जो हम लोग को दिया गया था वो लिखा है। उसके बाद क्या लिखा हूं, जो सेल मैट्रिक्स था, मतलब जो मैट्रिक्स कितना प्रोडक्ट्स का जो सेल है उसको हम लोग एक मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख लिए। ये मार्केट 1 का, अरे ये आपका मार्केट 2 का, ये जो मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। ठीक, तो जो प्राइस मैट्रिक्स आएगा P, उसको हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। कॉलम मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना होगा 3/1। ठीक है, दो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा 2/1।
2/1 क्यों आएगा? क्योंकि दो मार्केट में सेल प्राइस मिलेगा हम लोग को। चलो देखते हैं। तो देखो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? एसपी, एस मैट्रिक्स उसको माने थे, इसको एस मैट्रिक्स और इसको पी मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका पहला रो के साथ इसका पहला कॉलम, तो ये आपका पहला मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर इसका सेकेंड रो के साथ इसका पहला कॉलम, ये नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में मिलेगा 46,000 और ये मिलेगा 53,000। हो गया। तो ये मार्केट 1 का क्या टोटल रेवेन्यू और ये मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू। तो देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू मार्केट 1 दिस वन और मार्केट 2 का दिस वन। ठीक है, क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया, क्वेश्चन वही है, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज करके दिया गया। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 XYZ जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा होगा तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? तो अभी जैसे किए थे उसके तरह ही करेंगे। तो ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स हम लोग उसको सी मान लेते हैं। तो वो क्या होगा? 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, उसको रुपया में ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट क्या क्या है देखो, इसको एस वो जो मैट्रिक्स था इसको सी मैट्रिक्स मान लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। एस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर था 2/3 और इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। तो जो मैट्रिक्स आएगा 2/1 आएगा। नॉर्मल जैसे अभी कैलकुलेशन किए थे, इसका पहला रो के साथ पहला कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम करने से लास्ट में आपको मिलेगा 31,000 और इसका वैल्यू मिलेगा 36,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ना? टोटल रेवेन्यू जितना आपका इनकम हुआ है वहां से जितना आपका कॉस्ट पड़ा है उसको माइनस करने से मिल जाएगा। तो वहां पे टोटल इनकम कितना हुआ था ना? 46,000, वहां से 31,000 माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट ये मिल जाएगा 15,000। सिमिलर मार्केट 2 में उसका टोटल इनकम कितना हुआ था? 53,000 और यहाँ पे कॉस्ट कितना लगा था? 36,000। तो मार्केट 2 से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 17,000। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। यहाँ पे जो एक्स दिया गया ना, ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपको फाइंड करना है। उसके साथ इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो तो मिलेगा इस वाले मैट्रिक्स। तो आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इससे पहले आपको जानना है जो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो इस वाले जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। ठीक, अभी देखो इस वाले जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/3 है। तो एक्स मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होना है जिसमें आंसर 2/3 आएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो 2 होगा, ये तो पता चल गया। अच्छा, इसका नंबर ऑफ रो कितना होगा? क्योंकि ये 2 होने से इन दोनों इक्वल होगा, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा? 2/3। तो यहाँ पे भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? एक्स जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2। ये पहले जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देखो इसका सॉल्यूशन करके रखा हूँ। तो जो मैट्रिक्स उसको हम लोग बी मान लिए, जो रिजल्ट मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में, वही बात लिखा है 2/3 है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स था एक्स के बाद उसको ए मान लिया, उसका ऑर्डर 2/3 है। अभी उसके बारे में वो जो एक्स मैट्रिक्स है उसके बारे में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, वो आप लोग एकदम पढ़ लेना। तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2 होगा। अच्छा, 2/2 कोई भी मैट्रिक्स देखने में क्या होगा? वहां पे 4 एलिमेंट रहेगा, उसको हम लोग मान लेंगे ए बी सी डी, ए मान लिया उसको। ठीक है, अब देखो एक्स इंटू ए मतलब एक्स इंटू ए मैट्रिक्स, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के बाद इस वाले मैट्रिक्स रिजल्ट आया। अच्छा, अभी क्या मिला था? एक्स इंटू ए इक्वल टू बी। तो एक्स इंटू ए जो मैट्रिक्स आया वो किसके साथ इक्वल होगा? बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स ए था,
अभी कंपेयर करना है। जैसे a प्लस 4c का वैल्यू -7, बहुत सारे इक्वेशन आएगा। देखो देखो पहला वाला कंपेयर करोगे तो a प्लस 4c का वैल्यू कितना मिलेगा, -7 मिल गया। देखो 2a प्लस 5c का वैल्यू कितना मिलेगा, -8। उसके बाद 3a प्लस 6c का वैल्यू कितना मिलेगा, -9। ये इक्वेशन 3। सिमिलर कंपेयर करोगे तो टोटल 6 इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है। अभी यहाँ से आपको कंपेयर करना है, जैसे कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू निकालना है। जैसे फॉर्म इक्वेशन 1 से हम लोग a का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू इक्वेशन 2 में बैठा दिया, वहां से हम लोग को मिल जाएगा किसका वैल्यू, c का वैल्यू। c का वैल्यू कितना आया, -2। c का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पे ही बैठा देना है a का वैल्यू, वहां से किसका वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अभी उस दोनों वैल्यू को लेकर चेक करना है इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्म इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम लोग b का वैल्यू निकाल लिया, वो वहाँ इक्वेशन 5 में बैठा दिए, वहां से हम लोग को d का वैल्यू मिल गया। d का वैल्यू मिल गया तो d का वैल्यू b यहाँ पे बैठा दोगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो वो इक्वेशन 6 में बैठा के एक बार चेक कर लेना है वो ठीक है क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया ए बी सी डी का वैल्यू। ए बी सी डी का वैल्यू मिल गया तो वैल्यू बैठा देना है, ए बी आपका सी डी। ठीक है, तो ए होगा आपका एक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है और बाकी नॉर्मल मैथ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, देखो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया गया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई होने से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो दिख रहा है। तो ए स्क्वायर निकालना है, ए इंटू ए, तो इसका पहला रो इसका पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, करने से ए वाले एलिमेंट आ गया। सिमिलर पहला रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पर इस वाले आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पर इस वाले आ गया, सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ ए आ गया। तो अल्टीमेट आया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये तो काट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा वो भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये किसके साथ इक्वल होगा, ये जो होगा वो आई के साथ इक्वल होगा। माने इसका मतलब क्या है, 1001। तो यहाँ से हम लोग को कंपेयर करोगे तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके साथ इक्वल हो रहा है, 1 के साथ। तो 1 को इस साइड लेकर आओ तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। इसको घुमा के भी लिखो, मिलेगा कितना, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट हम लोग को क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ये कहाँ है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिएगी, देखो if the matrix A is both symmetric and q symmetric matrix then वो मैट्रिक्स क्या होगा। देखो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक दोनों बोथ, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए भी होगा और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो यहाँ पे मैं बढ़ा दूं, ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, सिमेट्रिक से ए और क्यू सिमेट्रिक से -a। तो यहाँ से उसको इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, a प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ से 2a इक्वल टू 0, वहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। मतलब ए मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स ऐसा एक मैट्रिक्स है जो बोथ सिमेट्रिक भी होता है क्यू सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या देगी, देखो इफ A is a square matrix A square equal to A then I plus क्या दिया गया ना, I plus A का होल क्यूब -7a, इसका वैल्यू क्या होगा आपको लिखना है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू a प्लस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा a क्यूब -7a। अभी देखो i का i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करो स्क्वायर करो जितने बार मल्टीप्लिकेशन करो वो हमेशा क्या आएगा i। तो ये हो जाएगा i प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा i इंटू ए
प्लस 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, हम लोग को दिया गया स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए बैठा देना है, प्लस ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, सॉरी माइनस 7a, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया आई प्लस, देखो आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो वही मैट्रिक्स आता है, इसको लिख सकते हैं क्या 3a, सिमिलर इसको भी लिख सकते हैं 3a, यहाँ पे देखो a इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू a माइनस 7a, सिमिलर a प्लस यहाँ पे ये दोनों मिलकर 6a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्क्वायर का मतलब a माइनस 7a, देखो कितना होगा i प्लस 6a प्लस a कितना होगा 7a माइनस 7a कट जाएगा, मिलेगा कितना ओनली i, तो आंसर क्या होगा i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ तक था हम लोग का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो तब के लिए बाय बाय, सी यू।